जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने बेहद व्यस्त जीवन से कुछ पल निकाले हैं आपने मेरे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, कड़कड़ाती हुई ठंड पड़े या चिलचिलाती हुई गर्मी, काम अपनी जगह बराबर खड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने उठने के और सोने के टाइम में चेंज ना करें तो हमारे काम करने के घंटे कम नहीं पड़ते और हम पूरा दिन बहुत ही तसल्ली से सारे कामों को व्यवस्थित ढंग से करते हुए बिता सकते हैं। कोई चिड़चिड़ापन या कोई इरिटेशन नहीं होती है। अभी ना फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मतलब नाश्ता तो बन ही चुका है क्योंकि बेटी स्कूल जाती है तो वो टिफ़िन लेके जा रही है। आजकल ठंड वाला टाइम हो गया है और जो मेरी बेटी है वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो उनका टाइम थोड़ा सा और बच्चों से अलग रहता है। तो वो थोड़ा लेट आती है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बड़े बच्चों के साथ होती हैं। तो वो अपना टिफ़िन लेके जाती है जिससे कि वो वहाँ पे अपना खा लेती है। तो मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ कि पूरा दिन चला गया, क्योंकि बच्चों को आते आते 2:30-3 बज जा रहा है आजकल। और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है जो जयपुर में पढ़ती है वो जा चुकी है, तो उसके जाने के बाद का सूनापन तो नहीं भर पाता है। लेकिन ठीक है, हमें अपने रूटीन पर, अपने ट्रैक पर आने में मेंटली और फिज़िकली थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद जो रूटीन शुरू किया है आजकल, वो ये है कि ये जो आंवले हैं 3 या 4 आंवले मैं ले लेती हूँ और उनको जो अदरक वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करके उसका रस निकाल लेती हूँ। तो अभी तक ना मैं हाथ से ही निचोड़ के उसका रस निकाल रही थी, लेकिन अभी मैंने आज ही से शुरू किया है। ये जो नींबू निचोड़ने वाला होता है ना, स्क्वीज़र, इससे निचोड़ा तो ये बिल्कुल, मतलब इतना अच्छे से इसने रस निकाला है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ रेशा बचा है। तो फ्रेंड्स, पहले ना मैं इस रेशे के साथ ही जूस को पी लेती थी, लेकिन इस रेशे से मुझे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो फिर मुझे इस तरीके से इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। और अगर कोई खा सकता है, आप लोग खा सकते हैं ना पूरा का पूरा आंवला ऐसे ही पूरे उसके रेशे के साथ, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत होने लग गई थी तो फिर मैंने इसको डिस्कार्ड करना ठीक समझा। और जो भी है, जितना भी है, मिल जाए, पेट में चला जाए, शरीर को लग जाए, उतने में ही बढ़िया है। यहाँ पे धनिया धो के और निखार के मैंने चटनी के लिए रखा हुआ है। तो जो टमाटर लहसुन वाली चटनी बन रही थी, बहुत टाइम से बन रही थी, तो उससे थोड़ा सा बोर हो गए। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट थोड़ा सा दिया है मैंने। तो यहाँ पे सिंपली हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और ये भुनी हुई मूंगफली है, इससे मैं चटनी बना रही हूँ आज। और खटास के लिए इसमें मैं लेमन जूस डालती हूँ। तो वो फ्रेंड्स स्किप हो गया था शूट होने से। तो यहाँ पे ना मैंने इस चटनी में लेमन जूस भी डाला है, जिसकी वजह से चटनी का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है और ये कलर इंटैक्ट रहता है। आप 2-3 दिन तक भी इस चटनी को रखेंगे तो ये कलर नहीं जाएगा। तो मेथी के पराठे आज बन रहे हैं और मेथी का जो आटा है वो मैं रात को ही गूंथ के रख लेती हूँ। एकमात्र यही ऐसी चीज़ है जो मैं रात को करके रखती हूँ। अदरवाइज़ मैं सुबह ब्रेकफास्ट फ्रेश बनाती हूँ, फ्रेश ही वेजिटेबल कट करती हूँ, फ्रेश ही आटा लगाती हूँ, चाहे एक रोटी के लिए क्यों ना गूंदना पड़े। रात का बचा हुआ, मतलब बचाती ही नहीं हूँ, इस तरीके से प्लान होता है कि बचे ही ना कोई खाना। तो एक ये मेथी वाला जो आटा है इसको मुझे रात को गूंथ के रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें दही से गूंथती हूँ मैं इसको और ये थोड़ा सा फर्मेंटेशन मांगता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट निपट गया है और जो भी बर्तन थोड़े बहुत होते हैं वो दूध के, चाय के और जो भी लगे हुए होते हैं वो हाथ के हाथ धो लेती हूँ। क्योंकि ठंड इतनी है ना, तो जो पानी आता है टंकी वाला वो इतना चिल्ड होता है कि ढेर लगाओ ना बर्तन का तो अपने लिए ही सिर दर्द है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद वाली क्लीनिंग चल रही है और उसके तुरंत बाद में लंच की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी। क्योंकि मुझे जो, मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी जब से चली गई है तो मैंने ऑफिस जाना वापस से शुरू कर दिया है। बीच में ब्रेक ले लिया था क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था और वो आती 3-4 महीने में एक बार है, तो लगता है कि मैक्सिमम टाइम जो है मैं उसके साथ बिता पाऊँ। इनफैक्ट हम तीनों माँ बेटियाँ साथ में बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहे वर्कलोड थोड़ा सा बाद में एक्स्ट्रा लेना पड़े, मैं छुट्टी ले लेती हूँ ऑफिस की। तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग चल रही है जो कि ब्रेकफास्ट के बाद होती है। और आज लंच में बनाने का प्लान है, प्याज के पत्तों की एक रेसिपी होती है। तो जो पहाड़ के यानी कि उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं उन्हें पता होगा कि प्याज के पत्तों का काप क्या चीज़ होती है, वो समझ पाएंगे। तो वो ही बनाना है आज। और चूँकि वो मेरी बेटी को कम पसंद है तो उसके लिए बनेगी उड़द की दाल की और चावल की खिचड़ी। और जो है वो आती है लेट, क्योंकि आते आते उसको 2:30-3 बज जाता है, तो उसमें उसी वक्त प्रेशर लगेगा। लेकिन जो ये वाला खाना है ये मैं समय से बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड का पता नहीं रहता, वो कई बार टिफ़िन मंगा लेते हैं, कई बार खुद घर पे भी आ जाते हैं, तो मुझे लंच टाइम से बना के रखना पड़ता है। एक तो कारण ये है, दूसरा ये है कि मुझे 12 बजे तक ऑफिस निकलना है। तो यहाँ पे किचन साफ़ करते ही सीधे मैं अपना
लंच बनाने में जुट गई हूँ। तो ये जो प्याज के पत्ते होते हैं, पत्ते थे, इनको मैंने रात को ही बीन के रख लिया था अलग अलग करके, और धोया तो अभी मॉर्निंग में ही है, लेकिन इसको जो बीनना और छांटना वगैरह ये सब काम होते हैं जिसमें टाइम लगता है, वो मैं रात को करके रख लेती हूँ। कटिंग नहीं करती कोई भी वेजिटेबल की, बस धोना और उसकी जो अगर कोई रेशे वेशे हटाने का काम है वो सब कर लिया। तो यहाँ पे सिंपली ज़ीरा और हींग का तड़का लगाने के बाद प्याज के जो पत्ते हमने फाइन फाइन चॉप करके रखे हैं वो डालने होते हैं। और कई तरीके होते हैं, लोग कई बहुत तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन जो हमारे घर में पारंपरिक तरीका चल रहा है, जो मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया है, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हींग ज़ीरे का तड़का लगा के प्याज के पत्ते डाल दिए जाते हैं और सिंपली नमक और हल्दी डाल के सब्ज़ी को पका लिया जाता है। उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार की जाती है। तो ये बनेगा और बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है और जाड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो यहाँ पे जो इसको बनाया मैंने साइड में रख दिया, और हाथ के हाथ यहाँ पे चावल भी सोक कर लेती हूँ मैं। तो ये जो चावल थे मैंने धो के भिगा के साइड में रखे हुए थे, और बराबर पानी चेंज करती रहती हूँ उसका। तो चावल भिगो के रख लिए, और साथ में हाथ के हाथ यहीं पे मैं उड़द की दाल और चावल ऐड करके खिचड़ी का भी काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ये मतलब सोक करके रखना तो ज़रूरी है। बाद में छौंकने में तो मैं बहुत लेट ही छौंकूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से बेटी आती है उस हिसाब से काम किया जाता है। तो यहाँ पे प्याज का जो काप था प्याज के पत्तों का, वो बन गया है, और चावलों में भी मैंने प्रेशर लगा दिया है। वैसे तो मैं बाद में मतलब चावलों में लेट प्रेशर लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे ना ऑफिस जाना है, और ऑफिस से मुझे जाना है बेटी के स्कूल, उसको लेते हुए आना है। तो मुझे बच जाएगा 3 साढ़े 3 के आसपास, इसीलिए मैं चावलों में प्रेशर लगा के जा रही हूँ, जिससे कि अगर हस्बैंड बीच में आ जाते हैं तो वो अपना लंच कर लें, और अगर नहीं भी आ पाते हैं, मुझे टिफ़िन भेजना पड़ता है, तो मुझे आने के बाद जो 15-20 मिनट चावलों को प्रेशर लगाने में लगेंगे वो बच जाएँ। तो यहाँ पे मैंने चावल में प्रेशर लगा दिया था, और जो चावल बने उनको मैंने जो हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स है ना, उसी में पलट दिया था। तो उसके बाद से उसी प्रेशर कुकर को वॉश करके मैंने यहाँ पे देसी घी में हींग ज़ीरा डाल के उड़द की दाल की और चावल की खिचड़ी को भी छौंक दिया है, लेकिन मैं इसमें भी प्रेशर नहीं लगाऊंगी। इसको सिंपली ऐसे ही सब कुछ इसको प्रिपेयर करके रख दूंगी, और जब 3 सवा 3 के आसपास मैं आऊँगी बेटी को लेके ऑफिस से घूमते हुए, तब मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगी, तो उसको गर्मा गर्म खाना मिल पाएगा। नहीं तो फिर बिल्कुल अभी से लगा दूंगी ना प्रेशर, तो बिल्कुल ठंडा खाना हो जाता है। आप चाहे कितना भी कैसरोल में रखो, कुछ भी करो, लेकिन इतनी ठंड है खाना गर्म नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे मेरा लंच का काम ख़त्म हो गया, और यहाँ पे जो है मैंने जितने भी बर्तन थे वो धुल के रख दिए हैं, और सैलड वगैरह की तैयारी भी कर दी है, छील के रख दिया है सब कुछ, गाजर मूली वगैरह। और यहाँ पे अभी बज गया था 12 पूरा का पूरा। मतलब कितनी भी जल्दी करो ना, इतना मतलब जल्दी उठने के बाद भी, और क्योंकि सारे काम खुद ही करने में मेड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेड्स की जो हमारे एरिया में जो मेड्स हैं उनकी टाइमिंग्स मतलब मुझे सूट नहीं करती। तो कई बार सोचा, लेकिन फिर ना वो मुझे लगता है कि मुझे महंगा ही पड़ जाएगा मेड्स को लगाना, वो बहुत ज़्यादा टाइम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, इसीलिए नहीं लगाती हूँ। तो थोड़ा सा जल्दी उठ के सारे काम खुद ही कर लो। तो यहाँ पे मैं अभी फटाफट तैयार हो जाऊँगी ऑफिस के लिए, और इस वक्त जो है वैसे मैं 12 बज रहा है, लेकिन मैं 11:30 तक नॉर्मली निकल जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट जानबूझ के भी निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे बेटी को लेते हुए आना है ना, तो मुझे उधर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी छुट्टी 2:45 बजे के आसपास होगी आज। उसका कॉल आएगा मुझे मतलब मेरे पास लेने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी आए तो मैं 2:45 बजे ऑफिस से निकल जाऊँगी। तो आते आते मुझे 3 बज गया था। आने के साथ मैंने पहले उसकी खिचड़ी में प्रेशर लगाया, और कुकर को धो के उसमें सूप वाली सब्जियां चढ़ा के उसके बाद मैंने चेंज वेंज किया। तो 2:15 मुझे बज गया था यहाँ पे। तो ये जो सब्जियां हैं जो मैं शाम को सूप बनाऊंगी, उसकी मैंने इस तरीके से इस बाउल में करके रख दी हैं। तो ये ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको शाम को जब भी आऊँगी तो इसका सूप बना के बच्ची को अपनी दे पाऊँगी। तो यहाँ पे लंच बॉक्स हस्बैंड का लग गया है, और ये जो कढ़ाई में दाल है ये मैं अभी गर्म करके खुद भी खाऊंगी, इसीलिए मैंने कढ़ाई खाली नहीं करी। तो इसके बाद मैंने हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स लगा के फ्रूट्स वगैरह काट के भेज दिया था। तो लंच से निपटने के बाद फिर मैंने आधा पौने घंटे की नैप ली, और उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में वापस से, और सूप गर्म करके पहले बेटी को दूंगी। तो अभी 4:30 या 4:45 के अराउंड हो रहा था, तो अभी वो सूप पी लेगी, तो उसका अच्छा एक ब्रेक हो जाएगा इस बीच में। तो उसके बाद वो रात को डिनर के बाद दूध पी सकती है, इसीलिए मैं सूप इवनिंग के टाइम पे देती हूँ। और जब सूप वाला सीज़न चला जाता है, यानी कि विंटर्स चले जाते हैं, तो इस समय बच्चों को मैं दूध गर्म करके देती हूँ। तो उसका सूप गर्म कर दूंगी, तो जिसको पीना होता है ना उसका उसी हाथ के हाथ गर्म करती हूँ, बार बार उसको गर्म सूप को नहीं करना चाहिए।
तो उसके बाद जो है उसने सूप पी लिया और मैंने अपनी चाय पी। तो चाय पीने से पहले मैं ये फूल गोभी कट करके गई थी और मतलब नमक के पानी में सोख करके, तो अभी मैंने इसको धो के निखारने लगा दिया है और 6:30 अराउंड हो रहा था, तो फिर मैंने अपना सूप भी इस वक्त ले लिया है। तो सूप मैं नॉर्मली अपना जो है इसी टाइम पे पीती हूँ जब सब्ज़ी कट करती हूँ, और दोपहर में चाय लेती हूँ क्योंकि चाय तो मस्ट है, चाय के बिना काम नहीं चलता। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना सूप जो है गरम किया है और आज मैंने इसमें बटर भी डाला, नहीं तो मैं बिना बटर के सूप पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ना मन कर रहा था बटर डाल के पीने का। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैं ये लेके बैठ गई हूँ अपनी बुनाई। तो ये बुनाई जो है मैं एक अपना ब्लैक कलर का कार्डिगन बना रही हूँ, जो कि मैंने लास्ट ईयर विंटर्स के एंड होते होते शुरू किया था। और ये मैंने जो है सर्कुलर नीडल जो होती हैं, जो लोग बुनाई करते होंगे उन्हें वो समझ रहे होंगे, तो सर्कुलर नीडल से बुनने का मैंने ये स्टार्ट किया था। और ये मैं पहली बार सर्कुलर नीडल को लेके बुन रही हूँ ना, तो इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। तो इसका अभी फ़िलहाल एक स्लीव बन चुका है और आधा ये जो कार्डिगन है कमर तक तैयार हो गया, इसका अभी मैं दूसरा स्लीव बना रही हूँ। तो ये सर्कुलर नीडल में जिसको प्रैक्टिस नहीं होती ना, उसे बड़ी दिक्कतें आती हैं बुनने में। तो अभी तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मुझे समझ में आ गया कि कैसे टैकल करना है। तो अभी ये मेरा पहला चांस था। तो वैसे मैं बुनाई करती रहती हूँ, भगवान जी के वस्त्र बनाना और अपने लिए भी कार्डिगन्स वगैरह मैंने काफ़ी बनाए हैं, लेकिन इस तरीके की नीडल से पहली बार बना रही हूँ। तो वो लेके बैठ गई क्योंकि ये मेरा कार्डिगन लास्ट ईयर शुरू हुआ था और अभी तक बन नहीं पाया है। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैं जब बुनाई से मेरा थोड़ा सा मन भर गया, क्योंकि शाम के टाइम पे ना जब सूप वगैरह लेके बैठो तो कुछ इस तरीके से रजाई में घुस के ऐसे बुनाई करने का मेरा बड़ा मन करता है। और जो लोग बुनाई करते हैं ना वो जानते होंगे कि ये एक थेरेपी का काम भी करती है, मतलब बड़ा एडिक्टिंग होता है। अगर आप बुनने बैठ जाएं तो फिर मन नहीं करता उठने का। तो खैर मैंने अपना सूप पिया, बुनाई करी थोड़ी सी, और उसके बाद में आ गई फिर से अपना डिनर की प्रेपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मटर छील रही हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़ी सी ही मटर छीलूँगी क्योंकि मुझे फूल गोभी मटर और आलू की सब्ज़ी बनानी है, और बाकी की बची हुई मटर भी मैं छील के रख लूँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले सब्ज़ी कढ़ाई में डाल दूँ तो ये पकती रहेगी, उसके बाद में साइड में दूसरे काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली अदरक, हरी मिर्च और ज़ीरे से सब्ज़ी को छौंकना है। तो फ्रेंड्स मैं ना बहुत कम ऐसा होता है कि सब्ज़ी में प्याज वगैरह डालती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने शादी से पहले कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करी है। तो जो भी सीखा है अपने ससुराल में आके अपनी सासू माँ से, और पारंपरिक तरीके से जो भी बनता आ रहा है वैसे ही बनाया है। और मुझे इस तरीके से ना सीधा साधा सिंपल तरीके से बना हुआ खाना बहुत यम्मी लगता है। और मैं अननेसेसरी कोई भी चीज़ प्याज लहसुन नहीं ऐड करती जब तक कि उसकी नीड ना हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली अदरक, हरी मिर्च, ज़ीरे से तड़का लगाया है, और इसके बाद इसमें जो गोभी धो के रखी थी उसी में मैंने आलू छीले, और मटर तो छील ही ली थी तो उसको भी धो के निखारने लगा दिया था मैंने साइड में। और यहाँ पे जब ये तड़के का जीरा और अच्छे ये थोड़ा मतलब अदरक और ये पक जाएगी, उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी। और इसमें बहुत ही बेसिक मसाले जो बहुत ही ज़रूरी मतलब होते हैं ना, नमक, हल्दी और मिर्च, तो मैंने हरी मिर्च इसमें डाल ही दी है काट के, तो मिर्च नहीं डालूंगी कुटी हुई यहाँ पे। इसके अतिरिक्त मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। तो ये जो जितने भी मसाले होते हैं ये मैं मार्केट से मतलब रेयर ही लाती हूँ, मतलब नहीं के बराबर लाती हूँ। धनिया पाउडर, कुटी मिर्च जो भी होती है सब कुछ घर में पिसा हुआ है एक्सेप्ट हल्दी के। तो ये डाल के इसको इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे के फिर मैं इसको ढक के साइड में पकने रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने आटा लगाया। तो आटा भी आजकल जो मैं आपके साथ शेयर किया था ना मैंने उत्तरायणी मेले में जो लास्ट वाला व्लॉग गया था, उससे मैं लेके आई थी रागी का आटा, जिसको कि पहाड़ की साइड में मडुए का आटा भी बोलते हैं। तो उसका आटा भी लगाती हूँ। तो 2-3 रोटी का ही लगाती हूँ क्योंकि मैं ही खाती हूँ, और हस्बैंड के लिए गेहूँ का आटा लगाती हूँ। तो वो आटा लगा के साइड में ढक के रखा। और उसके बाद जो भी इधर उधर के बर्तन होते हैं, सिंक में तो कभी खाली रह ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है सिंक का खाली रहना। तो वो बर्तन धो के मैंने साइड में लगाए, और उसके बाद में अपना जो मटर थी वो छीलने बैठ गई। लेकिन उससे भी पहले मैंने बीन्स निकाली हैं फ्रिज से, क्योंकि कल मॉर्निंग में जो मेरी बेटी है उसके टिफ़िन में बीन्स जाएगी। और मेरा तो कल व्रत है क्योंकि कल थर्सडे है। तो ये जो थोड़ी बहुत मैंने पाव भर बीन्स ली थी ये इन दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो ये छील ले रही हूँ मैं, मतलब इसके जो रेशे होते हैं वो निकाल ले रही हूँ। निकाल के इसको पानी में सोख करके रख दूँगी। तो जब तक हम सोने जाएंगे और डिनर विनर निपटेगा तो ये अच्छे से भीग के इसकी जो डस्ट वगैरह है निकल जाएगी। तो इसको धो के निखार ने लगा देती हूँ मैं। काटती नहीं हूँ, काटती मॉर्निंग में ही हूँ। तो ये बीन्स यहाँ पे काम हो रहा है, और बची हुई जो मटर थी वो छील के रख ली। तो हुआ तो नेक्स्ट डे तहरी बनाऊँगी, वेजिटेबल तहरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी हाथ के हाथ में कर लेती हूँ जब डिनर बनाती हूँ। और अगर कुछ ऐसा प्रिपरेशन करने का काम नहीं है तो सिर्फ दिमाग में सोच लिया कि हाँ ये चीज़ बननी है, तो आधा काम तो यहीं ख़त्म हो जाता है जब आपको पता रहता है कि आपको अगले दिन बनाना क्या है ब्रेकफास्ट में और लंच में।
तो ये था फ्रेंड्स आज का सिंपल सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।